दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे वो उठा और कुछ सोच के एक जगह खड़ा हो गया और किसी चीज़ का इंतज़ार करने लगा। ये एक टी पॉइंट था और अगर किसी को लेफ़्ट मुड़ना हो तो उसे देखेगा नहीं कि सामने कोई है या नहीं। वहीं खड़ा खड़ा लूसीफर इंतज़ार करने लगा किसी और का। उसे इंतज़ार भी ज़्यादा देर करना नहीं पड़ा क्योंकि वही काली कार उसे दूर से आते दिखाई दी और लूसीफर वहीं साइड में खड़ा हो गया और जैसे उसने टर्न लिया एकदम से उसके सामने आ गया। कार बहुत स्पीड में थी इसलिए लूसीफर उड़ता हुआ दूर जाके गिरा और उसमें बैठे लड़कियों को दिन में तारे दिखने लगे। वो दोनों जल्दी से कार के बाहर आए और लूसीफर की तरफ भागे जो उठने की कोशिश कर रहा था। मॉर्निंग का टाइम था इसलिए उसे थोड़ा पेन हो रहा था अभी, लेकिन फिर भी वो उठा, खड़ा हुआ और अपने कपड़े ठीक करने लगा। बहुत सुंदर लड़की, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, या फिर मरने का शौक़ चढ़ा है? और अगर चढ़ा है तो कहीं और जाके क्यों नहीं मरते? मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या मरने के लिए? दूसरी लड़की, तुम ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं आई? पहली, ऐसे लोग जानबूझ के हमारी गाड़ियों के नीचे आते हैं ताकि पैसे मिल सके। दूसरी लड़की, हॉस्पिटल लेके चलें क्या तुम्हें? पहली, अपने पर्स से पैसे निकालते हुए, ये लो और निकलो यहाँ से, लूसीफर की तरफ एक नोट की गड्डी करते हुए बोली। लूसीफर जो अभी तक कुछ नहीं बोला था उसकी तरफ देखा, हाथों से पैसे लिए और लूसीफर, कल यहीं पर मिलेंगे और पैसे पूरे लाना, और ये बोलकर वहाँ से चला गया। ये दोनों लड़कियाँ बस उसे देखती रह गईं। कि साला अभी हुआ क्या? अस्मिता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें, दूसरी लड़की पहली वाली से बोली। अस्मिता, दीदी ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करने चाहिए, और देखा नहीं आपने कैसे पैसे लेके चला गया। दूसरी का नाम जो तारा था वो बोली, तुमने बोला ही ऐसे उससे, और देखा नहीं, चला भी नहीं जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ उसने केस नहीं किया। अस्मिता, कर देता तो भी क्या हो जाता। चलो कॉलेज, वैसे भी लेट करा दिया इस पागल ने। और फिर दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। लूसीफर वही पार्क में जाके बैठ गया, लेकिन आज किसी ऐसी जगह कि किसी को दिखाई ना दे। और ऐसे ही वक्त गुजर गया और आ गया अगली मॉर्निंग। लूसीफर आज फिर उस जगह खड़ा हुआ था, लेकिन आज अस्मिता ने उसे देख लिया और अपना मुंह बनाते हुए उसके साइड से निकल गई। वो भी मुस्कुराता हुआ कॉलेज की तरफ चल दिया और पार्किंग में ही अस्मिता को रोक लिया। अस्मिता गुस्से में, व्हाट यू वांट? लूसीफर, मेरे पैसे। अस्मिता, व्हाट? कौन से पैसे? लूसीफर, मैं कब से वहाँ खड़ा हुआ था कि कोई अमीर गाड़ी मुझे ठोकेगी और मैं मर जाऊँगा, फिर जो पैसे मिलेंगे उससे ऐश करूँगा। अस्मिता, तुम पागल हो? लूसीफर, मुझे मेरे पैसे दे दो और मैं चला जाऊंगा। अस्मिता, मैं क्यों दूं पैसे? आज थोड़ी ठोका है मैंने। लूसीफर, ये तुम्हारी गलती है, मैं तो वहीं खड़ा था। तुमने नहीं ठोका तो इसमें मैं क्या करूँगा? मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी। अस्मिता, देखो मुझे इरिटेट मत करो, नहीं तो डैड से बोल के हड्डी पसली एक करा दूँगी। लूसीफर, वो भी ट्राई कर लेना, लेकिन अभी मेरी मेहनत की कमाई दे दो, नहीं तो पूरे कॉलेज के सामने इज्जत ख़राब कर दूंगा। अस्मिता को अब गुस्सा आने लगा था और वो इरिटेट भी हो गए थे, लेकिन उससे पहले वो कुछ करती। तारा, ये लो तुम्हारे पैसे और जाओ यहाँ से, और आगे से हमारी गाड़ी के आगे मत आना। अस्मिता, दीदी। तारा ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगी। लूसीफर पैसे लेके मुड़ा तो उसके जस्ट पीछे माधुरी मैम खड़ी थी। मैम, क्या हो रहा था यहाँ? लूसीफर, मैम ये अमीर लोग काम करा लेते हैं, फिर पैसों के टाइम पे आना कहा नहीं करते। मैम, ऐसा क्या काम कराया उन्होंने तुमसे? लूसीफर, वो नहीं बता सकता। आप मुझे फ़ोन यूज़ करना सिखा सकते हो? मैम, तुम्हें नहीं आता? लूसीफर, तभी तो पूछ रहा हूँ। मैम, मुझे क्या मिलेगा? लूसीफर, गुरु दक्षिणा। मैम, थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, और कॉलेज में किसी स्टूडेंट को परेशान नहीं करोगे। लूसीफर, मैं किसको परेशान कर रहा हूँ? मैम, वो कोई आम लड़कियां नहीं हैं, इसलिए बोल रही हूँ, दूर रहो उनसे। और फिर मैम बिना लूसीफर का जवाब सुने वहाँ से चली गई। उसके बाद वो भी वहाँ से चला गया। पैसे भी बहुत मिल गए थे अब तो, इसलिए शॉपिंग करने की सोची और पहुँच गया एक मॉल में। उसे यहाँ का वैसे कोई आइडिया तो नहीं था और ना ही ब्रांड वगैरह के बारे में उसे पता था, बस ऐसे ही इधर उधर घूमता रहा। फिर कुछ काले कपड़े लिए और एक फ़ोन लेके वापस कॉलेज चला गया। लेट तो हो ही गया था, इसलिए कॉलेज ऑफ हो चुका था और सब वहाँ से जा चुके थे। लूसीफर ने एक बार अस्मिता के घर के बाहर चेक किया
सब ओके था। फिर वहीं छुप के बैठ गया और फ़ोन चलाना सीखने लगा। वैसे उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा एक्सपर्ट बनने में। अभी भी एक प्रॉब्लम थी, वो थी सिम की। सिम कैसे ले, कोई आईडी तो नहीं थी उसके पास। अभी वो फ़ोन में घुसा ही हुआ था कि उसे दूर कहीं कुछ आदमी खड़े दिखे और उनको देख के ये तो पता चल रहा था कि अच्छे आदमी तो ये बिल्कुल नहीं लग रहे। लूसीफर ने फ़ोन वापस पैंट में डाला और उनकी हरकतों पर नज़र रखने लगा। वो सब बार बार अस्मिता के घर की तरफ देख रहे थे और फिर अपने चारों तरफ। उनको देख के ये तो पता चल रहा था कि उनकी फटी हुई है, लेकिन शायद किसी ने डंडा बढ़िया से कर रखा है, इसलिए यहाँ तक आ गए होंगे। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले गए और लूसीफर वहीं बैठा रह गया। फिर कुछ सोच के क्रॉस लेग बना के बैठ गया और आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगा और मन में बोलने लगा, अस्मिता रायचंद, अस्मिता रायचंद, अस्मिता रायचंद। और उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, या फिर यूँ बोलें कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही थी और ऐसी आवाज़ लूसीफर बहुत अच्छे से पहचानता था। उसका शरीर पसीनों से भीग चुका था और हाथ कांपने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ देर और इस मंत्र के बाहर नहीं आया तो उसका शरीर उसका साथ छोड़ देगा। और इसलिए ही मजबूरी में उसकी आंखें खुल गईं या किसी ने खोल दी और लूसीफर बुरी तरह से हाँफने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने में नहाया हुआ था और वो सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐसा क्या है इस लड़की में कि वो इसके बारे में जान नहीं पाया। कुछ बातें तो हैं जो गुरुजी ने उसे बताई नहीं थी, लेकिन अब उसे जाननी थी। गुरुजी तो बताएंगे नहीं, इसलिए उसे ऐसी जगह से पता करना था जहाँ से उसे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और कोई ज़्यादा सवाल जवाब भी ना करे। लेकिन ऐसी जगह मिलेगी कहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब लूसीफर के पास अभी के वक्त तो नहीं था। लूसीफर रात को अपने फ्लैट वापस आ गया और गेट खोल रहा था कि पीछे से एक बाल उड़ते हुए उसके तरफ आई, जिसको लूसीफर ने बिना देखे बस हाथ पीछे करके पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा था, लेकिन सामने देखते ही बिल्कुल नॉर्मल हो गया, क्योंकि सामने माधुरी मैम खड़ी थी और उनके साथ एक छोटी बच्ची। वाओ अंकल, आपने बिना देखे कैसे पकड़ा बॉल? लूसीफर कुछ नहीं बोला, बस उसकी तरफ फेंकी और अपने फ्लैट में घुस गया। माधुरी मैम बस उसकी हरकतें देखती रह गईं। मैम, आलिया अंदर चलो बेटा। आलिया, मम्मा वो अंकल गूंगे हैं क्या? मैम, बेटा ऐसा नहीं बोलते। आलिया, फिर वो बिना बोले क्यों चले गए? मैम, क्या पता, उनको कुछ काम होगा इसलिए चले गए होंगे। आलिया, आपको आता है ऐसे बिना देखे बाल पकड़ना? मैम, मुझे तो नहीं आता बेटा। आलिया, फिर आप उन अंकल को बोलो ना, वो मुझे सिखाएं। मैम, पहले तुम बड़ी हो जाओ फिर सीख लेना। आलिया, नहीं, मुझे अभी सीखना है, आप बोलो ना उन अंकल को प्लीज़ मम्मा। मैम, ठीक है बाबा, मैं बोल दूंगी तेरे अंकल को। खुश अब? आलिया, कब? मैम, कल। आलिया, प्रॉमिस? मैम, अगर मुझे मिला तो बोल दूंगी। अब नो मोर क्वेश्चन, चलो जाके अपना होमवर्क करो। और मैम ने आलिया को उसके रूम में भेज दिया और ख़ुद खाना बनाने किचन में चली गई। पता नहीं क्यों, लेकिन खाना बनाते बनाते मैम लूसीफर के बारे में ही सोच रही थी। अजीब ही लड़का है बिल्कुल, पता नहीं कहाँ से आया है, पहले तो कभी नहीं देखा, नया ही होगा। लेकिन उसको मोबाइल चलाना तक नहीं आता। आज के टाइम में आलिया को भी आता है मोबाइल यूज़ करना, शायद मजाक कर रहा होगा। वैसे लड़का बुरा नहीं है, उसकी आंखों में कुछ गंदा नहीं दिखता किसी लड़की के बारे में। क्या पता, मैं बहुत जल्दी सोचने लग गई। लेकिन मैं सोच क्यों रही हूँ? पहले तो कभी नहीं सोचा किसी के बारे में। फिर ऐसे ही सोचते सोचते वो खाना बना लेती और दोनों माँ बेटे खाकर सो जाती। वहीं लूसीफर तो आज अलग ही दुनिया में था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी शक्तियाँ एक इंसान के बारे में जानने में नाकाम हो रखी थी। इसलिए ही चिलम मारने लगा और बहुत नशा करने के बाद फ्लैट से निकला और कहीं चलता जा रहा था। बहुत देर बाद एक बदनाम गली में वो पहुंच चुका था। यहाँ शराब तो जैसे बह रही थी और जैसे एरिया था उसके हिसाब से ये स्मेल भी बहुत गंदी आ रही थी। लूसीफर आगे बढ़ा, एक टेबल से किसी की ही बोतल उठाई, दूसरी टेबल पर जाके बैठ गया। कौन है बे तू, और यहाँ कैसे बैठ गया? एक आदमी बोला जिसकी टेबल पर लूसीफर जाके बैठा था। लूसीफर ने अपनी पॉकेट से एक फ़ोटो निकाली और टेबल पर रख देता है। लूसीफर, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। नाग, पहले ये बता तू है कौन और यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? लूसीफर, देख, मारने लग गया तो मार ही दूंगा, इसलिए जो मुझे चाहिए वो मुझे दे और जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे दे दूंगा। डील? डील? तेरी अभी सारी डील निकालता हूँ। एक दूसरा बंदा लूसीफर का कॉलर पकड़ते हुए बोला।
यार यही उसने गलती कर दी, क्योंकि उसके शरीर पर इतना तेज़ पंच पड़ा था कि वहाँ भूकंप जैसा फील हुआ। सब लोगों के कान खड़े हो गए। उनके एरिया में आके किसी ने उनके ही आदमी की धज्जियाँ उड़ा दी। लूसीफर यहाँ फिर से बैठ गया। जल्दी बता, वक्त नहीं है मेरे पास। तू मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दे, मैं तुझे मेरी प्रोटेक्शन दूंगा। इस शहर में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो तेरे या तेरे बंदों की तरफ देखने की हिम्मत करेगा। नाग, कहाँ से आया है तू? लूसीफर, पाताल लोक से। अब जल्दी भौंकना शुरू कर, नहीं तो मैं मारना शुरू करता हूँ। नाग, अंदर चल। लूसीफर, अंदर चल ले, लेकिन वक्त कम है मेरे पास। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं और एक चेयर पर बैठ जाते हैं। नाग, तूने कहा था एक हाथ से दे और एक हाथ से ले। लूसीफर, अपने ही हाथ से मार ले, मेरे ऐसे शौक नहीं हैं। नाग, ये अस्मिता रायचंद है। लूसीफर, नाम पता है मुझे। नाग, सुरेश रायचंद की बेटी। लूसीफर, काम की बात बोल। नाग, रायचंद बहुत बड़ा नाम है अपने देश के, इसलिए इनकी बहुत चलती है देश में। वैसे तो सुरेश बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन कभी कभी गंदगी में घुसना पड़ता है, उसे भी इतने बड़े बिजनेस को सही सलामत चलाने के लिए। लूसीफर, अभी तक तूने काम की बात नहीं बताई। नाग, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक खबर है जो बहुत आती है उसके बारे में। लूसीफर, अब क्या मैं तुझे कन्फर्मेशन दूँ बताने का? नाग, ये वो है मतलब। अबे मुंह में क्या फंस गया है? नाग, सुनने में आया है कि सुरेश इल्यूमिनाती का मेंबर है। वैसे तो मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं करता, लेकिन इतनी बार सुन लिया है कि अब साला झूठ भी सच लगने लगा है। लूसीफर, और कौन कौन है फैमिली में? नाग, बड़ी बेटी तारा और वाइफ, बस। लूसीफर, इल्यूमिनाती के लिए सेक्रीफाइस दिया जाता है, वो भी किसी बेहद अपने का। वो उसने क्या दिया? नाग, भाई मुझे क्या पता, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। लूसीफर, लड़की के बारे में बता। नाग, बेहद सुंदर है। लूसीफर, अगली बार उसकी तरफ अगर नज़र गई तो तेरी आंखें तेरे शरीर के साथ छोड़ देंगी। नाग, बुरी नज़र नहीं थी। लूसीफर, आगे बोल। किसी से बात नहीं करती और बेहद गुस्से वाली है। आगे, इंटेलिजेंट भी है, बस और नहीं पता मुझे। लूसीफर, नज़र रखनी है उस पर, कर सकेगा? नाग, हर चीज़ की एक कीमत होती है यहाँ। लूसीफर, हाथ तू फैला, भरूंगा मैं, लेकिन एक बात याद रखना, धोखे की सिर्फ से एक सज़ा है, दर्दनाक मौत। नाग, समझ गया भाई। लूसीफर, कीमत बता अपनी अब। नाग, मेरे कुछ आदमी पुलिस ने पकड़ रखे हैं, उन्हें वहाँ से निकालना है। लूसीफर, हो जाएगा, तो अपना काम कर और किसी को शक नहीं होना चाहिए, और हाँ, छोटी से छोटी चीज़ मुझे पता होनी चाहिए। नाग, ठीक है, तुम्हारा नाम तो बता दो। लूसीफर, नाम है मेरा, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लूसीफर वहाँ से चला गया उधर जंगल में। क्या वो कर पाएगा? गुरुजी, उससे अच्छा विकल्प नहीं है हमारे पास आदमी, लेकिन वो इंसानों के लिए खतरनाक है। गुरुजी, वो ही सबसे अच्छा है, उसे देख के इंसान यही सोचेंगे ये तो हमारे जैसा ही है आदमी। हमें उसे सब बता देना चाहिए था। गुरुजी, मैं सब सोच समझ के करता हूँ, और उसे जितना पता होना चाहिए उतना उसे पता है, बाकी वक्त पर छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आदमी वो फेल हुआ तो गुरुजी इम्पॉसिबल, तुम जानते हो उसे वो कभी हार नहीं सकता। आदमी, मुझे डर लगता है उससे, पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा है उसे भेजकर। गुरुजी, अपने आसपास देखो, क्या तुम्हें कोई और दिख रहा है जो उस प्रकार की शक्तियों का सामना कर पाएगा? सिर्फ लूसीफर ही है जो न केवल सामना कर सकता है बल्कि उन्हें हरा भी सकता है। आदमी, दिन के वक्त वो लूसीफर को हरा सकती हैं गुरुजी, लेकिन मार नहीं सकती, और जिस वक्त वो लूसीफर के हाथों रात को आए तो फिर तुम समझ सकते हो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। आदमी, जी, अब जाओ यहाँ से, मुझे ध्यान लगाना है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। कल फिर आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा दोस्त। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और चैनल को लाइक मारो, कमेंट करो और शेयर करो। टेक केयर, गुड नाइट, सब बखैर।